सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है कार का प्लैनेट्स के बारे में, कि कार का प्लैनेट्स क्या होते हैं और उनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कार का मीन सिंपली क्या होता है? कार का मीन्स सिग्निफिकेटर और इंडिकेटर ऑफ समथिंग। मीन्स जो कारक ग्रह होते हैं वो हमारी जिंदगी में किसी ना किसी इंसान को या फैमिली मेंबर को दर्शाते हैं। जैसे सन कार का होता है फादर का, मून कार का होता है मदर का, जुपिटर कार का होता है चिल्ड्रन का, वीनस कार का होता है हमारे स्पाउस का। ऐसे ही सैटर्न हमारी लाइफ में हमारे अंकल या बॉस को दर्शाता है। ऐसे ही मार्स कार का होता है सिबलिंग्स का। ओके, तो ये कार का प्लैनेट्स चाहे किसी भी हाउस में बैठ जाए, किसी डिविजनल चार्ट में या फिर मेन बर्थ चार्ट में, किसी भी हाउस में बैठे हों, ये हमारी लाइफ में जिस चीज के कारक ग्रह है उस इंसान को तो ये हमारी लाइफ में दिखाएंगे ही। ओके, जैसे अगर मान लो जुपिटर किसी भी हाउस में बैठ जाए, लेकिन जुपिटर नेचुरली कार का होता है चिल्ड्रन का, तो जुपिटर हमारी लाइफ में संतान का को तो दर्शाएगा ही। अब बात करते हैं कारक भाव नाश के बारे में, ये कॉम्बिनेशन कब बनता है। ये कॉम्बिनेशन बनता है जैसे थर्ड हाउस होता है सिबलिंग्स का। अगर सिबलिंग्स का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो है मार्स, तो अगर मार्स थर्ड हाउस में बैठ जाए तो वहां पे एक्सेसिव एनर्जी एक ही हाउस में क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इश्यूज डेवलप होते हैं। यानी कि जिस इंसान की कुंडली में इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे मान लो मार्स थर्ड हाउस में है, जो सिबलिंग्स का सिग्निफिकेटर सिबलिंग्स के हाउस में है, तो वहां पे क्या होगा कि उस इंसान को सिबलिंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज अपने लाइफ में रहेंगे। इसी प्रकार मून फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, अगर वो फोर्थ हाउस में बैठ जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस किसको दर्शाता है? मदर को। अगर वो फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि जो मदर का जो नेचर है वो ओवर सेंसिटिव है। इसी प्रकार जुपिटर नेचुरल कारक होता है संतान का, अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो संतान से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, और हो सकता है द पर्सन मे नॉट हैव चाइल्ड। ओके, तो ये तो हो गया जुपिटर का। अगर वीनस हो, अगर वीनस की बात करें तो वीनस दर्शाता है हमारी लाइफ में हमारे स्पाउस को। तो अगर वीनस सेवंथ हाउस में बैठ जाए, जो कि रिलेशनशिप का स्पाउस का हमारा हाउस होता है, अगर उसमें वीनस बैठ जाता है तो तब क्या होता है कि जो स्पाउस होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और उसके अट्रैक्टिव होने की वजह से वो और इंसानों को भी अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, जो कि रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसी प्रकार अगर नाइन्थ हाउस जो फादर का होता है उसमें सन आके बैठ जाए, तो फादर का जो नेचर होता है वो फिर ओवर बियरिंग नेचर होता है। तो ये तो हो गया कारक ग्रह का, कि किस तरह से कारक भावनाश का कॉम्बिनेशन बनता है। अब बात करते हैं कि कारक ग्रह की इंपॉर्टेंस इनके अलावा क्या है। कारक ग्रह की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लो जुपिटर संतान को दर्शाता है हमारी जिंदगी में, तो अगर संतान के संबंधित कुछ भी देखना है तो जुपिटर की स्ट्रेंथ को हमने देखना होता है। अगर जुपिटर किसी भी चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो अगर फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड भी है तो भी वो संतान का प्रॉमिस तो देगा ही। इसी प्रकार वीनस अगर किसी चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो अगर सेवंथ हाउस अफ्लिक्टेड भी हो या सेवंथ लॉर्ड अफ्लिक्शन में हो या डेबिलिटेशन में हो, तो भी अगर वीनस स्ट्रॉन्ग है तो वो मैरिज का प्रॉमिस देगा। ओके, तो ये था मेरा एनालिसिस कार का प्लैनेट्स के बारे में। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बाय।